प्रेमी सज्जनों, आज हम श्री हंस जयंती के कार्यक्रम को सद्भावना सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं। श्री हंस जी महाराज ने इस कार्यक्रम को दिल्ली के अंदर रखा था और उस समय हम बहुत छोटे थे जब उन्होंने सेव द वर्ल्ड कन्वेंशन, संसार बचाओ समारोह किया था और एक पर्चा उन्होंने छापा था, एंटीडोट टू न्यूक्लियर बॉम्ब, कि जो आणविक बम है उसका एंटीडोट क्या है। तो महापुरुषों का लक्ष्य हमेशा समाज को बचाने का होता है। अभी अभी विभू जी ने बताया कि कितने एटम बम बन गए हैं और इतने बम बन गए हैं कि हम दुनिया को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी मिसाइल्स को दूसरे देश के सिटीज के ऊपर तैनात किया हुआ है। एक देश ने दूसरे देश की सिटीज को टारगेट बना रखा है और लड़ाई के अंदर जब बटन दबेंगे तो कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि 4 मिनट पहले एक सिटी खत्म हो जाए, 4 मिनट के बाद दूसरे देश की सिटी खत्म हो जाए। तो ऐसे समस्या में हमको यह देखना होगा कि कैसे सद्भावना की शक्ति से संसार को बचाया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा कि मायन कैलेंडर के बारे में आता है कि 2012 के अंदर वो समाप्त हो गया। ये बहुत पुराना कैलेंडर था। माया सभ्यता में साउथ अमेरिका में 1000 साल पुराना ये कैलेंडर था जिसमें बहुत सी बातों को बताया गया, उसमें भविष्यवाणियां थी जो सत्य हुई। और इसका मतलब यही है कि हम ये जान करके कि हथियारों के माध्यम से हम खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हमें बचने का उपाय ढूंढना चाहिए और उससे एक क्वांटम लीप होगी कॉन्शियसनेस में, एक कॉन्शियसनेस का, विशुद्ध चेतना का जागरण होगा। और यह जागरण आज हो रहा है, हमारे मन में हो रहा है। यही वही रामलीला मैदान है जहां पर आपने टेलीविजन पर अन्ना हजारे जी का यहां पर अनशन देखा था। उस समय तो यहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, आज तो यहां खचाखच भरा हुआ है। तो ये रामलीला मैदान है जहां से जागरण पैदा हुआ। आज भी जागरण हो रहा है, जागने का काम हो रहा है। महापुरुष यही कहते हैं, उष्टिस्थ जागृता प्राप्त वराणी बोध। हमारे संतों ने यह कहा है कि किसी चीज को मानने के लिए 3 प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, आपने किसी चीज को रूबरू देखा, विटनेस किया, आमने सामने देखा, आपको विश्वास हो गया। एक होता है अनुमान, हम दूर से धुआं देख रहे हैं, हम कह सकते हैं वहां आग जली होगी, हम आग नहीं देख रहे हैं, धुआं देख रहे हैं, अनुमान करते हैं कि भाई वहां आग होगी। नदी में बहुत पानी आ गया, बाढ़ आ गई, तो हम अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ पर बड़ी वर्षा हुई होगी, भाई कहीं ना कहीं बादल फटा होगा, वर्षा होगी, अनुमान लगा लिया। तो जब हम धरती को देखते हैं, कितनी सुंदर धरती बनी है, कैसा बना है, क्या सिस्टम है इसमें, कितने इसके अंदर नियम हैं,
अब तो हम खोज भी नहीं पाए हैं कितने इसमें नियम्स हैं, कितने इसके लॉज हैं, केमिकल लॉज, फिजिकल लॉज, ग्रेविटेशनल लॉज। तो यह पता चलता है कि भाई इसका कोई बनाने वाला है, हम अनुमान करते हैं। और एक होता है आगम, हमारे शास्त्रों में लिखा है तो हमने मान लिया। इसी प्रकार से शास्त्रों का उल्लेख आता है तो 5 आसमानी किताबों का उल्लेख आता है, तौरात का, और उसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला ने मनुष्य को कैसे बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड मैन वॉज क्रिएटेड, कि अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल में मनुष्य को बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल में मनुष्य को बनाया। अब खुदा अल्लाह ताला तो एक है, अगर वो एक है तो उसकी शक्ल भी एक होगी, और उसकी शक्ल एक होगी तो कौन सी एक शक्ल में उसने हम सबको बनाया। आप कह सकते हैं जी फिजिकल, ये भौतिक, तो भौतिक क्षेत्र में हमारी शक्ल दूसरी शक्ल से अलग अलग है, इसीलिए पासपोर्ट पे फोटो लगाई जाती है, क्योंकि आपका चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है। अब वो कहते हैं साहब आप ट्विन हो सकते हो, जुड़वा हो सकते हो, शक्ल मिल सकती है। तो अब वो क्या कहते हैं कि साहब आप फिंगरप्रिंट दीजिए, फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा कि आप अलग अलग हैं। फिंगरप्रिंट में भी कोई चालसाजी कर ले तो वो कहते हैं कि आंख की तस्वीर, जिसको कहते हैं रेटिना स्कैन, रेटिना स्कैन जो है उससे आप आदमी को पता चल जाता है। वॉइस प्रिंट, आवाज बोलने से उसकी ध्वनि दूसरे की ध्वनि से अलग अलग होगी। तो इसका मतलब जो कुछ फिजिकल है ये अलग अलग है, एक नहीं है। हमारा डीएनए जो ये तय करता है कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी सूरत कैसी होगी, हमारी नाक कैसी होगी, हमारा बालों का रंग कैसा होगा, हमारा कद कितना ऊंचा होगा, तो ये सब अलग अलग है। जो भौतिक है वो अलग अलग है। तो भौतिक रूप में अल्लाह ताला ने मनुष्य को एक शक्ल में नहीं बनाया। वो एक शक्ल क्या है इसको समझने के लिए तौरात में लिखा है कि गॉड मेड मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड, ही ब्रीथेड इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड मैन बिकेम अ लिविंग सोल। कि अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाया, उसमें एक फूंक मारी और वो मट्टी का पुतला जीता जागता इंसान बन गया। अब मट्टी के पुतले में तो भिन्नता है, पर अल्लाह ताला ने जो फूंक मारी उसमें भिन्नता नहीं है। वो एक फूंक ऐसी चीज है जिसको हम लोग प्राण शक्ति कहते हैं, जिसको हम श्वास कहते हैं। आप श्वास ले रहे हैं तो जिंदे हैं, और श्वास नहीं ले रहे तो मर गए, खत्म, फुल स्टॉप, 4 विराम लग गया। तो यह श्वास क्या है इसी को समझने के लिए महापुरुष कहते हैं और ये इशारा करते हैं। तो आप अनेक धर्मशास्त्रों का अध्ययन करो, आपको यही पता चलेगा कि जो शक्ति, आपने अभी देखा रेल के बारे में बड़ी चर्चा हुई। रेल का इंजन होता है, उसमें डब्बे जुड़ जाते हैं, और जितनी स्पीड से इंजन चलता है उतनी स्पीड से डब्बे चलते हैं। ऐसा नहीं कि इंजन की स्पीड अलग हो और डब्बों की स्पीड अलग हो। तो कहा गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जैसे इंजन की स्पीड और डब्बों की स्पीड एक जैसी हो जाती है, ऐसे सदगुरु महाराज ज्ञान देकर के अपने भक्त को अपने समान बना देते हैं। तो ये एक बड़ी महानता है और इसको समझना चाहिए, सदगुरु की कृपा समझनी चाहिए। एक औलिया जो होता है, कहा जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो मुर्शिदे कामिल जब मिलते हैं, ज्ञानी जब मिलते हैं, तब ये बातें समझ में आती हैं, नहीं तो बातों में उलझाने वाले बहुत होते हैं। तो महापुरुष लोग यही समझाते हैं कि मन मंदर तरभेश कलंदर घटी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुर जन्म नहीं आवा। वो अपने अंदर प्रवेश करने को कहते हैं,
अपने अंदर जाने को कहते हैं। और जब महापुरुषों की हम सेवा करते हैं, सेवा करके हम धन्य हो जाते हैं, तो महापुरुषों ने बचाने का काम किया, जगाने का काम किया। एक समय हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपका काम क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा काम कैंची का काम नहीं है, हमारा काम सुई का काम है। कैंची काटती है, सुई जोड़ती है। हमारा काम समाज को जोड़ना है, मानवों के हृदय को मिलाना है। तो आज उसी भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए और यहां से प्रेरणा प्राप्त करके, ज्ञान की जो प्रेरणा है उसे प्राप्त करके जाएं और तन्मयता से भजन करें, इसका प्रयास करें। आपने देखा होगा पहले पहले हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में आदमी चलाता है, पैडल मारता है, गिर जाता है। बच्चा, छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, परंतु कहा करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पल और सिल पर पड़त निशान। तो हम जब अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, तो हम उसमें सफल हो जाएंगे। मुझे एक संस्मरण याद आया एकनाथ जी का। महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत एकनाथ जी हुए। उन्होंने अपने जीवन में गुरु महाराज की चर्चा सुनी कि एक जनार्दन पंथ एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, और तुम्हें अगर ज्ञान जानना है तो उनसे जानो। तो जनार्दन पंत जी का नाम सुना तो उनके अंदर उत्कंठा पैदा हुई कि चलो मुझे जाना चाहिए और मैं जनार्दन पंत जी को अपना गुरु बनाऊंगा और उनसे ज्ञान हासिल करूंगा। पर आपको पता है जब आदमी बढ़ता है तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े उसको खिंचाव आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट, तो उसमें बड़े इंजन्स लगे होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो रॉकेट जब उठता है तो उसमें इतना लोड होता है, इतना भार होता है, वो धीरे धीरे उठता है, धीरे धीरे उसके इंजन्स फायर करते होते हैं, आग बरसाते होते हैं, थ्रस्ट देते होते हैं। हजारों टन की थ्रस्ट मिलती है तो भी धीरे धीरे उड़ता है। वो क्यों उड़ता है? कि धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है, धरती, ग्रेविटी उसको पुल कर रही है। जैसे आप ध्यान में बैठो, अभी तो आप बैठे हुए हो, भजन भी सुन रहे हो, नाच भी रहे हो, और शायद ऐसे ही नाचते रहोगे तो पतले हो जाओगे बिल्कुल। आजकल तो बड़े टेलीविजन पे आ रहा है, चाय पियो, पतले हो जाओ, ये करो, वो करो। ऐसे ही नाचते रहोगे तो पतले हो जाओगे अपने आप, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अनेक खिंचाव पैदा होते हैं, आकर्षण पैदा होते हैं। तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, आपका ध्यान लगा हुआ है, पर जैसे ही आंख बंद करके ध्यान करोगे तो अचानक याद आएगा घर जाना है, कल जो है हमें ऑफिस में जाना है, कहां टिकट मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, दुनिया भर की चिंता है।